जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पति आए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। तुम्हें हम याद करते हैं, हमें तुम जानो ना जानो। तुम्हें हम याद करते हैं, हमें तुम जानो ना जानो। हमारा प्यार तुमसे है, इसे तुम मानो ना मानो। हमारा प्यार तुमसे है, इसे तुम मानो ना मानो। तुम्हारे द्वार पर बैठा हुआ सजदा किया करता। तुम्हारे द्वार पर बैठा हुआ सजदा किया करता। दया सागर दयालु हो, दया तुम आनो ना आनो। दया सागर दयालु हो, दया तुम आनो ना आनो। तुम्हारा नाम दाता है, भिखारी मैं तेरे दर का। तुम्हारा नाम दाता है, भिखारी मैं तेरे दर का। आजाने दे रहा हूँ नित, सुनो तुम कानो ना कानो। अजाने दे रहा हूँ नित, सुनो तुम कानो ना कानो। बोले ना सख्त महनाई, सुना है आपका कली में। बोलना सख्त महनाई, सुना है आपका कली में। देखना प्रण न टूट जाए, रहे मम प्राणो ना प्राणो। देखना प्रण न टूट जाए, रहे मम प्राणो ना प्राणो। तुम बोलो या नहीं प्यारे, बुलाना प्रण हमारा
हम अपना प्रण निभाएंगे, तुम अपना जानो ना जानो। हम अपना प्रण निभाएंगे, तुम अपना जानो ना जानो। गुरु की ओढ़ कर चादर जो देखा सामने सतगुरु। गुरु की ओढ़ कर चादर जो देखा सामने सतगुरु। बहुत दिनों पर मिले प्यारे, अब पहचानो न पहचानो। बहुत दिनों पर मिले प्यारे, अब पहचानो न पहचानो। तुम्हें हम याद करते हैं, हमें तुम जानो ना जानो। तुम्हें हम याद करते हैं, हमें तुम जानो ना जानो। हमारा प्यार तुमसे है, इसे तुम मानो ना मानो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सत्रह नवंबर 2025 को मध्याह्न बेला में त्रयोदशी तिथि को कल्याण मुंबई में सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कर जाओ। सत्संग को महात्माओं ने जल बताया है। जल माने पानी। पानी क्या करता है? गंदगी को साफ करता है। कहीं भी गोबर मिट्टी शरीर में लग जाए, कपड़े में दाग लग जाए, तो पानी धो करके उसको साफ कर देता है। ऐसे देखो, अंदर में जब गंदगी जमा हो जाती है, मैं जल्दी बाहर नहीं निकलता है, तो पानी खूब पिलाते हैं वैद्य लोग। डॉक्टर लोग कहते खूब पानी पियो, तो उम्र वो जमा है वो भूल जाएगा उसमें और बाहर निकल जाएगा। ऐसी तरह से जो सत्संग है वो सफाई करता है। किस चीज़ की सफाई करता है? बाहर से जो इस शरीर में गंदगी आ गई है उसको खत्म करता है, और अंदर में जो गंदगी जमा है उसको भी साफ करता है। लेकिन सत्संग जब समझ में आ जाए, सत्संग की बातों को समझा जाए और सत्संग में जो बताया जाता है वैसा किया जाए, तब ये साफ होता है। और नहीं तो गंदगी बराबर बनी रहती है। कहते हैं बाहर ये कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, मैला पड़ा हुआ है, या मुर्दा मांस पड़ा हुआ है, इसकी सफाई करो। तो सफाई करते हो, और नहीं करते हो तो वही जब सड़ता है और हवा में उड़ करके नाक के अंदर जाता है तो बीमारी पैदा हो जाती है। इसलिए उसकी सफाई की जाती है। इसी तरह से जो गंदगी है
उसकी सफाई करना जरूरी होता है, नहीं तो तकलीफ आती है। कैसी तकलीफ? यही जो तकलीफ आप बहुत से लोग झेल रहे हो, तकलीफ में जो दुनिया इस वक्त पर पड़ी हुई है, उसका कारण यही है। तो सत्संग जल जब कोई पावे, महिलाई सब कट कर जावे। महिलाई कटती है सत्संग से, लेकिन सत्संग को सुनना और समझना चाहिए। महिलाई कैसे कटती है? जब मालूम हो जाता है कि भाई जैसे साबुन लगाओ और पानी से धो खूब 2-3 बार 4 बार उसको धो, उससे साफ करो, तब सफाई होगी। इसी तरह से ये जो कर्म आ जाते हैं, हाथ से, पैर से, आँख से देखने से, कान से सुनने से, मुंह से बोलने से, ये जो कर्म आ जाते हैं, इनकी सफाई कैसे होगी? सत्संग में मुख्य बात यह है कि ये कर्म अगर नहीं साफ होंगे तो कर्म ही दुख देते हैं, कर्म ही कष्ट हमें पहुंचाते हैं। जब चोरी करता है, व्यभिचार करता है और उसको जब लोग पीटने मारने लगते हैं, तब घर के ही लोग कहते हैं कुछ न बोलो, इसके कर्म ऐसे थे, इसने ऐसा काम किया है, मार खाने वाला। जेल जब भेज दिया जाता है, तब लोग कहते हैं जेल जाने का ही इसने कर्म किया है, काम किया है, इसलिए इसको जेल जाने दो। तो वो कर्म किससे करता है? हाथ से, पैर से, आँख कान का प्रयोग करके करता है, तब वो कर्म करता है और उसकी सजा ऐसे भी मिलती है, बाहर से भी मिलती है। और अगर जघन्य अपराध हो गया जो क्षमा होने लायक नहीं है, तो मरने के बाद ये सजा मिलती है। तो कहोगे मरने के बाद कैसे सजा मिलती होगी? मरने के बाद ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जीवात्मा है, जो सब कुछ है, जिसके निकल जाने से के बाद में हाथ पैर का हिलना बंद हो जाता है, आँख से देखना, कान से सुनना बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है, आदमी का होश हवास नहीं रहता है, यह जीवात्मा दुख पाती है। शरीर को चलाने वाली शक्ति परमात्मा के अंश जीवात्मा ये दुख पाती है। कैसे दुख पाती है भी बता दें आपको। पिशाच के शरीर में बंद की जाती है। पिशाच का शरीर कैसा होता है? मनुष्य जैसा ही होता है। जैसे बहुत से लोग ऐसे कहीं रात में अंधेरे में देखो जाते रहते हैं, जाते हैं, तो उनको कोई ऐसा भारी भरकम पर शरीर वाला दिखाई पड़ जाता है। हाथ समझो कभी टेढ़ा पैर, कभी टेढ़े अंग, कभी बड़ा सिर, कभी कुछ किस तरह से दिखाई पड़ जाता है, तब कहते हैं ये भूत है, ये भूत प्रेत है, ये पिशाच है। देखते हैं मनुष्य शरीर में ही उसको, लेकिन उसका रूप रंग अलग होता है। ऐसे ही मनुष्य शरीर जब छूटता है तो पिशाच के शरीर में ले जा करके बंद करके और सजा देते हैं। जैसे किसी को ऊपर भूत सवार हो जाता है, तो आदमी को थप्पड़ मारो तो किसको लगता है? वो भूत को लगता है। इसी तरह से पिशाच का जो शरीर होता है, उसको लेकर जाते हैं, तकलीफ देते हैं, तो आत्मा को ही तकलीफ होती है, तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है मार जब पड़ती है। किसी ने आपको मार दिया 2 थप्पड़, किसी ने हड्डी में मार दिया और लग गया मार और दर्द हुआ, तो तकलीफ जिस तरह से होती है, ऐसे पिशाच के शरीर में जीवात्मा को तकलीफ मिलती है। तो जब तक आदमी जिंदा रहता है और पाप कर्मों को हानि करता रहता है, सत्संग न मिलने की वजह से यानी भ्रम और भूल में रहता है। किस बात के लिए भ्रम और भूल में रहता है? कि मेरे पास बहुत धन है, हमारा कोई क्या कर पाएगा, हमारे शरीर में बल है, ताकत है, मैं बाहुबली हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस भ्रम और भूल में रहता है। देखो धन किसी के रहा है, एक से एक धनी मानी आपके मुंबई में हुए,
लेकिन वो रंगपति हो गए। जो कोठियों में रहते थे किराए के मकान में भी अब उनको रहने की जगह नहीं रह गई। तो ये तो माया की छाया है। छाया किसी के काम नहीं आती है। शरीर में देखो, शरीर से बहुत बड़े लोग रहे हैं, लेकिन गिर गए, फालिट मार दिया, उठ बैठ नहीं पाते हैं। तो इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन धन बल और मान प्रतिष्ठा, देखो आज कुर्सी पर हैं, आज बैठते हैं, आगे पीछे उनके स्कूटर बजाती हुई गाड़ियां चलती हैं, फोर्स चलती है, और कल कुर्सी से उतर गए हैं, तो ड्राइवर चाबी दे करके ऐसे घर में चला जाता है। कोई गाड़ी घोड़ा भी चलाने वाला नहीं रहा, उनकी खुद की भी गाड़ी नहीं है, सरकारी गाड़ी पर चलते थे, रुतबा था, लेकिन उतर गए तो कोई कीमत रही। लेकिन इसी भ्रम और भूल में जो पड़े रह जाते हैं, आप पे समझो, और ऐसे कर्म करते जाते हैं कि जिससे यह हमारा शरीर बलवान रहे। इस भ्रम और भूल में रहते हैं कि किसी ने कह दिया अंडा खाओगे तो ताकत तुम्हारे अंदर बहुत हो जाएगी, मांस खाओगे तो मांस तुम्हारा बढ़ जाएगा, पर्सनालिटी अच्छी रहेगी, पहलवान बलवान रहोगे। तो जानवरों को मार मार करके, काट काट करके, और फिर पका करके और मांस खाते हैं। गंदगी अंदर में पैदा करते हैं। अंदर में क्या होती है? यही चीज जाती है, जब सड़ती है तो उसमें बदबू आती है, गंदगी होती है, और वो जगह गंदी हो जाती है अंदर की, जहाँ बैठ करके यानी प्रभु की पूजा उपासना की जाती है, यही मानव मंदिर गंदा हो जाता है। तो जो इस भ्रम और भूल में रहते हैं और ये अपराध करते रहते हैं, आप पे समझो उनको सजा मिल जाती है, कर्म उनके खराब हो जाती। अब मान लो आप इसमें कुछ लोग बैठे हो, इस तरह के लोग हो कि जो यह कर्म किए हो या पहली बार आए हो करते हो, तो आप कहोगे भाई हम तो अब नहीं बच पाएंगे, हमको सजा मिल ही जाएगी। ऐसी बात नहीं है। सजा की माफ़ी भी होती है। कुछ सजा ऐसी होती है जिसकी माफ़ी तुरंत की तुरंत हो जाती है, कुछ ऐसी होती है थोड़ा देर लगता है, लेकिन माफ़ी भी होती है। तो आपको मैं बता रहा था कि कर्म की वजह से गंदगी आती है। कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए। कर्मों के फांस से, कर्मों का फांस माने क्या होता है? कर्मों की रस्सी होती है, कर्म के बंधन होते हैं। कर्म में आदमी बंधता चला जाता है, चाहे अच्छा कर्म हो न चाहे बुरा कर्म हो। आप देखो कर्म के बंधन में हो, कौन सा कर्म है? आपने शादी किया, औरत आ गई, बच्चों आपने शादी किया तो पति आपके हो गए, और उनकी सेवा दोनों की करनी है, देख रेख करनी है। बच्चा पैदा कर लिया तो अब उसको भी देख रेख करना है, उसका भी देख रेख करना है, खाने पहनने का इंतजाम करना है, दवाई पढ़ाई का इंतजाम करना है। तो ये क्या है? यह है कर्म। अब कर्म के साथ साथ अगर ये धर्म को जोड़ लिया जाए, कौन सा धर्म? जो मनुष्य का धर्म होता है। और धर्म क्या होता है? ये तो सत्संगों से पता चलता है कि तो धर्म के साथ अगर कर्म को किया जाए, तब ये जो बुरे कर्म होते हैं जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, उससे गृहस्थ बच जाएगा, उससे आप बच जाओगे। तो वास्तव में जो धर्म है वो कौन सा धर्म है? वो है मानव धर्म। मानव धर्म किसको कहते हैं? मनुष्य का धर्म क्या होता है? मनुष्य का धर्म ये होता है कि अगर आपको सुखी रहना है, अगर आपको संपन्न रहना है, तो आप सच्चे रहो। सच्चे रहोगे तभी अच्छे बन पाओ। झूठे रह करके थोड़ी देर के लिए आप भले अच्छे बन जाओ, लेकिन जब तक आप सच्चे नहीं होगे,
तब तक आप समझो कि अस्थाई रूप से यानी प्रतिष्ठा जिसको इज्जत रहते हैं उसको आप नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो झूठ जो होता है वो खुल जाता है कुछ दिन के बाद। कैसे ये भी बता दें। कोई आपसे बात कर रहा है और आपको शंका हो गई कि ये झूठ बोल रहा है, तो सुन लो। 2 दिन के बाद पूछो, 3 दिन के बाद पूछो, तो कुछ न कुछ फर्क बातों में हो जाएगा। अगर झूठ बोलेगा तो 2 महीना बाद पूछो तो ज़्यादा हो जाएगा, 50%, 8 आना 16 आना में। और अगर आप 2 साल बाद पूछो तो सच्ची ही बात याद रहेगी और झूठी बात सब भूल जाएगी, वो याद नहीं रहती है। तो यह कुछ दिन का होता है झूठ। लेकिन बहुत से लोग देखो झूठ काशी यानी समझो भोजन खाते हैं, 100 झूठ दिन भर में न बोलें तो भोजन न हजम हो। सुबह से ही झूठ बोलना, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ से बहना, तो कहाँ से यानी समझो सुखी जीवन हो पाएगा। गृहस्थ धर्म में रहते हुए दुख पाने का मतलब यही होता है कि आप समझो कि यह जो सत्य, हिंसा, परोपकार और सेवा रूपी धर्म है, इससे अलग हो जाते हैं। हिंसा, हत्या देखो ये आम हो गया। ये बहुत बड़ा धर्म है कि जीवों पर दया करो। दया धर्म तन बसे शरीरा, आकर रक्षा करें रघुवीरा। दया धर्म को अपनाना चाहिए, सेवा भाव लाना चाहिए मनुष्य को। सेवक को हमेशा नम्र रहना चाहिए। छोटा अगर कोई बनेगा तभी सेवा कर पाएगा। सेवक को छोटा बनना चाहिए, अहंकार को ख़त्म करना चाहिए। अहंकारी आदमी सेवा नहीं कर पाता है। देखो, नामदान भी ले लेते हैं और सुमिरन ध्यान भी कर लेते हैं, सुमिरन ध्यान भी कर लेते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते हैं कर्मों को काटने के लिए। और भजन में तरक्की नहीं हो पाती है क्योंकि शरीर से कर्म किए हुए होते हैं, तो वो कर्म खत्म नहीं होते हैं। सेवा के द्वारा ये कर्म खत्म होते हैं। तो सेवा के द्वारा कर्म खत्म करने के लिए काम नहीं करते। किसमें नहीं करते? शर्म के मारे नहीं करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? पामर जियो। पामर किसको कहते हैं? देखो, खल, पामर और मूर्ख है, ये 3 होते हैं। अब इसको भी आपको समझा दें। खल आप पे समझो अहंकारी होते हैं। जैसे ये अहंकारी होते हैं कौन? जो नामदान ले करके और समझो सुमिरन ज्ञान भजन रोज करते हुए भी और सेवा नहीं करते हैं। ये समझो कि एक तरह से खल होते हैं। इनको अहंकार होता है। किस बात का अहंकार होता है? धन का, बल का, वही मान प्रतिष्ठा का अहंकार होता है। चाहे संगत में पद मिल जाए, चाहे ऐसे कोई समाज में पद मिला हुआ हो, रुपया पैसा वाला भी पदासीन होता है, गद्दी पर बैठता है, बढ़िया ऑफिस बनवाता है। और ऐसे भी देखो तमाम पद वाले स्थान हैं, तो जो पदासीन होते हैं उनको अहंकार आता है। तो कहा ना, जस थोड़े धन खर बौराई, आप क्षुद्र नदी भर चली उतराई। देखो, छोटी नदियाँ होती हैं, पानी बरसता है तो उफान पर आ जाती हैं। उफान किसको कहते हैं? बाहर पानी फेंकने लगती हैं, लोगों को कष्ट देती हैं। अगल बगल में जो घर होते हैं उन घर में पानी भर जाता है, जानवर मर जाते, आदमी मर जाते हैं। लेकिन जो गहरी नदियां हैं उनमें हमेशा पानी रहता है और वो बहती रहती हैं बहाव में अपने, वो चलते रहने में अपने, वो किसी को कष्ट नहीं देती हैं। तो कहा, क्षुद्र नदी भर चली उतराई और जस थोड़े धन खर बौराई। थोड़ा भी धन हो गया, बस अहंकार हो गया। और अहंकार में अगर काम होने लग जाता है
अहंकार में कोई आदमी किसी को समझ नहीं पाता, कुछ करता नहीं है और धन को बढ़ाने में ही लग जाता है, तो उसमें आप समझो कि वो क्या आ जाती है, क्षुद्र, उसको क्षुद्रता कहते हैं। और पामर किसको कहते हैं, दुष्ट को कहते हैं। देखो, चाहे बल हो जाए तो दुष्टता करेंगे, सताएंगे लोगों को, ऐंठते हुए चलेंगे। आप समझो दुलत्ती जिसको कहते हो, उसे दुलत्ती मारते हुए लोगों को चलते हैं। जब आनी समझो कि धन हो जाता है, बल हो जाता है, तब इस तरह से लोग, तो उनको क्या कहते हैं, अपराध करते हैं। वो अपराध जब करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, पामर जीव, पामर। और मूर्ख किसको कहते हैं, मूर्ख कई प्रकार के होते हैं। एक मूर्ख तो ऐसे होते हैं कि जिनका दिल दिमाग काम नहीं करता है और जिनकी बुद्धि कमज़ोर होती है। कमज़ोर बुद्धि किसकी हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति किसकी ख़त्म हो जाती है, कि जिसका खान पान खराब हो जाता है। चाल चलन समझते होगे, व्यभिचारी हो जाते हैं, अत्याचारी हो जाते हैं, आपके समझो अनीति जिसको कहते हैं वो करने लग जाते हैं। आप समझो कि वो अपराध करने लग जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं इस शरीर से। तो एक वो होते हैं तो वो तो सुनते ही नहीं किसी की बात को, वह बुद्धि खराब हो गई उनकी और उस काम लग गए। तो शराबी को समझाओ, शराब जल्दी छोड़ता है, मांसाहारी को समझाओ तो जल्दी वो छोड़ने की कोशिश करता है। जो उसी को अपना सब कुछ बना लिया है कि बगैर इसके हम जिएंगे नहीं, बगैर इसके हम यानी समझो कि स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, अंडा खाए हुए बगैर हम नहीं जी पाएंगे। जिसने ये मन बना लिया है उसके समझ में जल्दी नहीं आता। तो बुद्धिहीन को ही मूर्ख कहते हैं। से होते हैं कि बुद्धि होती है, बुद्धि तेज होती है, लेकिन स्वभाव उनका इस तरह का बन जाता है कि वो हठी हो जाते हैं। हठी किसको कहते हैं, कि हम ऐसा ही करेंगे, बात को मानेंगे ही नहीं किसी के, केवल हठी हो जाते हैं। वो भी हम मूर्खों में ही आते हैं। समझाओ बताओ और कहते नहीं हमको ऐसे ही चलना है, हमको ऐसे ही करना है। कितना भी आप समझाओ लेकिन उनके अंदर परिवर्तन नहीं आता है, उसी तरह से नहीं आता है। कहते करो उपाय, कितना भी उपाय करो, कहते करो उपाय, स्वभाव न छूटे। उनका स्वभाव बन जाता है उस तरह का। नीम न मीठा होए, चाहे घी गुड़ से सींचो, चाहे घी और गुड़ उस पर डालो। गुड़ बड़ा मीठा होता है और घी का काम क्या होता है, घी इन्हीं रोए के बगल में जो सुराख होते हैं उसमें से हो करके और अंदर तक जाता है वो। और घी में मिला करके अगर कोई चीज़ यानी समझो कि लगाया जाए बदन में, तो उसका असर अंदर तक जाता है, नसों तक जाता है, हड्डी तक जाता है। आप ये समझो जैसे यह कपूर है, कपूर को आप घी में मिला करके, गाय के पुराने घी में मिला करके और सीने में लगाओ तो दर्द में बड़ी कमी आ जाती है, तुरंत आराम मिलता है। तो गुड़ को जब घी में डाल देते हैं तो उसका गुड़ का असर मिठास का अंदर तक जाता है। लेकिन कहा गया है चाहे घी और गुड़ से नीम को सींचो, लेकिन वो मीठा नीम नहीं हो सकता है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। ऐसे ही जो अनिहति होते हैं वो स्वभाव को नहीं बदलते हैं। अब आप समझो उसी के वजह से वो हठ में ही बुरे कर्म कर डालते हैं, बुरे कर्म आ जाते हैं उनके अंदर में। तो अब आप समझो प्रेमियों, एक तो महामूर्ख होते हैं, समझा, वो सब ये मिला करके सारे गुण उसमें होते हैं। वो कैसे होते हैं, हाँ, वो तो अपने मन से सोच लेते हैं कि ऐसा ऐसा ही करना है और ऐसे में ही फायदा होगा।